17 दिन 17 चैप्टर में एक नया चैप्टर आज लेकर आए हैं और आज के चैप्टर का नाम है धारा और नाव। अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देनी है तो धारा नाव का एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना ही आना है। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, ना आपका ज्यादा समय लूंगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीधा सीधा होता है, नो बकवास, ओनली एग्जाम वाली क्लास। तो इस एग्जाम वाली क्लास में चलिए शुरू करते हैं धारा नाव के चैप्टर। समय दूरी का चैप्टर समाप्त हो गया। धारा नाव भी लगभग उसी तरह से है, थोड़ा सा चेंज है, उस बात को समझ के चलना पड़ेगा। सूत्र तो देखो वही लगेगा, चाल बराबर दूरी पर समय, मेन सूत्र वही रहेगा। लेकिन चेंज क्या है? चेंज यह है जब नाव धारा के साथ चल रही हो तो चाल, नाव और धारा के चाल का योग होती है। मतलब जब धारा की दिशा में चल रही है तो दोनों की हमें चाल जोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, विपरीत दिशा होने पर दोनों का अंतर लेते हैं। किस किस का? धारा का और नाव। हमेशा नाव ज्यादा होगी, नाव की चाल ज्यादा होगी, धारा की हमेशा कम होगी। क्योंकि अगर नाव की चाल धारा की चाल से कम होगी तो बह जाएगी। तो ये कंडीशन पक्का है कि हमेशा नाव की चाल ही ज्यादा होगी, धारा की चाल हमेशा कम होगी। ठीक है। इसके बाद यदि नाव की चाल, अच्छा यह नाव की चाल जैसे हम लिख रहे हैं तो नाव की चाल कहते हैं, वो व्यक्ति की चाल कहते हैं, स्टीमर की चाल कहते हैं, वो सब इसमें लगेगी। नाव की चाल धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दी गई है तो निकालना पड़ा हमें नाव की चाल। दोनों का योग बटे 2 कर दो। धारा की चाल निकालनी, दोनों का अंतर बटे 2। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तैराक शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। धारा के विरुद्ध किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगे समय का 3 गुना है, तो धारा का वेग क्या है? अब देखो यहां पर उसने धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, ठीक है। धारा के विरुद्ध किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने से 3 गुना समय लगा। यहां अगर 1 घंटा लग रहा तो यहां 3 घंटे लगे। अब देखो जब ऐसी बात आ जाए तो एक बार तुम इन्हें जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ दिया 4 आ गया, घटा दिया 2 आ गया। तो जो जोड़ा है वो नाव का वेग आ जाएगा, जो घटाया है वो धारा का, और यो अनुपात आया। जो चीज दे रखी है वो इसके बटे में लिख दो। एक तैराक का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, नाव कह दो या तैराक कह दो, बात एक ही है। तो इसके बटे में 10 लिख दो और धारा का वेग हमें निकालना। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो जो धारा का वेग आ गया वो आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक तैराक धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी
तैरकर तय करता है तथा धारा के विपरीत 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रत्येक स्थिति में उसे 3 घंटे का समय लगता है। तो धारा का वेग हमें ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, दोनों चीजें रखी है इसमें। समय बराबर है और समय बराबर है तो समय बराबर दूरी बटे 4। अब 30 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने धारा की दिशा में, तो चाल होगी x प्लस वाई। 21 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने धारा की विपरीत दिशा में, तो ये होगा x माइनस वाई। ठीक है जी। अब यहां पे कर दो जी, 3 से काट दो 10 बार, 3 से काट दो 7 बार, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर आ गया 10 बटे 7। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, योगांतर अनुपात का नियम लगा दो। तो 2x, पहले इन दोनों को जोड़ा तो y कट गया, 2x बचा, फिर इन दोनों को घटाया तो x कट गया, 2y बचा। इधर दोनों को जोड़ा तो 17 आया, दोनों को घटाया तो 3 आया। तो x बटे y, जो x है वो नाव की चाल है, जो y है वो धारा की चाल है, और इसे धारा की चाल चाहिए थी तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। तो y जो है वो धारा की चाल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है तो शांत जल में उसकी चाल बतानी। तैराक की चाल बतानी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में अगर चाल है तो नाव की चाल या तैराक की चाल निकालनी, दोनों जोड़ के आधा कर दो। 6 और 2 8 बटे 2 कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा, एक नाविक नदी के बहाव की ओर 36 किलोमीटर तक 4 घंटे में नाव द्वारा जाता है और 6 घंटे में पुनः वापस लौट आता है। नदी की चाल बतानी। बिल्कुल सेम है, नदी की चाल बतानी, बहाव की चाल बतानी। एक तरह से 36 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, इसका मतलब उसकी चाल होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 × 36, ठीक है, और 6 घंटे में वापस आ रहा, तो वापसी में इसकी चाल होगी 36 को 6 से भाग करो, 6 छंग 36। जब नदी की चाल निकालनी तो अंतर लेंगे, बटे 2 करेंगे, तो 9 में से 6 गए, 3 बटे 2 मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो नदी की चाल या बहाव। 5 क्या है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तैरता है। यदि धारा गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 100 मिनट का समय लगता है। बताइए स्थान तक की दूरी क्या है। दूरी निकाल ली। जब हमने समय दूरी का चैप्टर कराया तो वहां एक बात बताई थी कि जब जाने की और आने की अलग अलग चाल दी गई है, कुल समय दिया गया है, तो मैंने बताया था अगर हमें दूरी निकालनी तो दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा कुल समय, वो यहां लगा दो। अब देखो शांत जल में चाल जो है व्यक्ति की 5 है, लेकिन धारा का वेग जो है वो 1 किलोमीटर है। जब उसकी धारा के साथ जा रहा तो 6 हो जाएगा, और जब धारा के विपरीत आ रहा तो 4 हो जाएगा। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, बटे में दोनों का योग 10 हो गया। अब उसे लग रहा है 100 मिनट, 100 मिनट को बदल देंगे घंटे में, बटे में कर देंगे हम 60। एक जीरो गई, दूसरी जीरो गई, 6 से 6 गया, तो जो दूरी आ गई वो 4 किलोमीटर की दूरी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि अंशु को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में 3 घंटे लगे हों तो धारा का वेग क्या है। अब धारा का वेग बताना, हमने क्या बता रखा कि धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग रहा, 15 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा, तो इसकी जो चाल रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 × 15, 21 किलोमीटर वापसी में जो है 3 घंटे में आ रहा, तो 3 × 7 21, इसकी 7 होगी, और बटे 2 कर दो, तो यहाँ बचा 2 बटे 2 का मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का। नंबर 7 क्या है, एक नाव धारा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। धारा का वेग बताना, धारा की गति बतानी। अब हमने क्या बता रखा, दोनों की चालों का अंतर बटे 2। अब 100 किलोमीटर 10 घंटे में जा रही तो चाल लगेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 बटे 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर 15 घंटे में जा रही, 75 बटे 15 का मतलब 15 × 5 = 75, 5 रहेगी।
5/2 का मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी भाई, धारा की चाल है, धारा का वेग। 8वां देखो, एक नाव को P से Q तक की दूरी धारा के साथ तय करने में तथा Q से P तक की दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में कुल 4 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी निकालनी। फिर वही बात, दूरी निकालनी, कुल समय दे रखा तो क्या करेंगे, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा कुल समय। अब देखो यहाँ पे क्या है, धारा की गति 2 है और नाव की 4 है, तो जब धारा की दिशा में जाओगे तो 6 हो जाएगी और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे 2 हो जाएगी, बटे दोनों का योग, 6 और 2 हो गए 8। और जो समय लगा यहाँ पे है, वो जो समय लगा है वो 4 घंटे का लगा। 4 दूनी 8, 2 से 2 गया तो 6 किलोमीटर की है दूरी है। बहुत आसान सी चीज है अगर बात हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है तथा 7.5 मिनट में वापस लौटता है। शांत जल में चाल बतानी है। अब धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत चाल निकाल लो पहले। चाल बराबर दूरी बटे समय, 750 बटे 675 आ गया। ठीक है, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। इसे किलोमीटर प्रति घंटे बदलना तो 18/5, 25 दिया 75, जीरो लगा तो 25 दूनी 50, कितना बच गया 17, 175 हो गया। 25 7 175, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 से काटते 10 बार, 5 से काटते 2 बार, तो चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के साथ चार दूरी हुई है और जो समय लग रहा वो लग रहा है 7.5 मिनट। 7.5 मिनट मतलब 7 दूनी 14 और 1 15/2 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल दो। अब यो मीटर प्रति सेकंड हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो फिर 18/5 से गुणा कर दो। ठीक है, 0 से 0 गया, 36 18, 3 5 15, 5 5 25 और 25 तिया 75 और 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो। ठीक है, अब दोनों की चाल निकल गई आराम से। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालनी है शांत जल में उसकी चाल क्या है, तैराक की चाल। अब तैराक की चाल निकालनी, दोनों का योग बटे 2 कर दो, 4 + 6/2 कर दो, 10/2 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा तैराक की चाल। 10वां देखो क्या है। 10वां है, एक नाव की शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में तथा वापस आने में उसे कितना समय लगेगा यदि धारा का वेग 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है, जाने का समय प्लस आने का समय। अब जाओगा भी कितना, वो 15 किलोमीटर और आओगा भी 15 किलोमीटर। जब जाएगा वो धारा की दिशा में जा रहा तो 7.5 और 2.5 10 होगी। जब आ रहा तो 7.5 में 2.5 घटे 5 आएगा, 5 तिया 15। ठीक है, और यहाँ 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कुल मिला के 3/2 + 3, 2 तिया 6 और 3 9/2 का मतलब 4.5 घंटे का यहाँ पे समय। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, एक तैराक की शांत जल में चाल 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक ही दूरी को तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय धारा की दिशा में जाने में लगा है तो धारा की चाल बतानी है। अब देखो, एक तरफ 1 घंटा लग रहा है, दूसरी तरफ 3 घंटे लग रहे हैं। फिर वही बात है, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक, अनुपात निकाल लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अनुपात आ गया 2:1। तो जो 2 है वो नाव की चाल मतलब तैराक की चाल है और जो 1 है वो धारा की चाल है। देख इसकी रखी इसने, एक तैराक की शांत जल में चाल 9 सही 1/3 है, 9 ते 27 और 1 28/3। किसकी निकालनी हमें, धारा की चाल निकालनी। बस कर दो, 2 से काट दो 14 बार, तो धारा जो आ गई वो 14/3 का मतलब 3 चौक 12, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह धारा की दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा।
समय बताना। अब 54 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो नाव की चाल क्या है, 7 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, तो 7 ही किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। और धारा की है 2, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं। 7 2 9 9 6 54, 6 किलोमीटर 6 घंटे का यहाँ पे समय लगेगा। 6 घंटे का यहाँ पे समय लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसी नदी में ए से बी तक की दूरी 45 किलोमीटर है तथा उस नदी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाविक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए से बी तक जाए और पुनः वापस आए तो कुल समय पूछ रहा है। समय बताना। क्या करना भैया, 45 किलोमीटर की दूरी, जब 7 जाओगे तो दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 को जोड़ दो, 9 हो जाए। जब वापस आओगे घटा दो, 7 में से 2 को घटा दो। 9 से हमने भाग करा 45 को, 9 पंजे 45, यहाँ बचा 5, 5 से भाग करा 45 को, 5 9 45, तो कुल मिला के 14 घंटे का यहाँ पे इसे समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब के विपरीत दिशा में जाना, केवल विपरीत दिशा में जाना, तो 42 बटे दोनों का अंतर 9 - 3, 9 में 3 गए 6, तो 42 बटे 6 का मतलब 7 घंटे का यहाँ पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है वो भी देख लें। एक नाव एक नदी में P से Q तक के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब है बहाव के साथ 34 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी में पानी के बहाव की गति क्या है। बहाव के साथ क्या हुआ है, x + y, चाल जो है x + y, और चाल बराबर है दूरी बटे समय। 34 किलोमीटर की दूरी, 5.5 घंटे का समय, 5.5 का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2। अब यहाँ पे जो दे रखी है चाल, नाव की चाल दे रखी 5, धारा की निकालनी। अब देखो जी 68 बटे 11 हो गया, y बराबर 68 बटे 11 - 5, 11 पंजे 55, 55 को 68 में घटाओ तो 13 बटे 11। ठीक है, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सही 2 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें।